जय जोहार। आप देखा तो IBC24 में हो आपन संग रचना नितेश और छत्तीसगढ़ी भाषा के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आपन के स्वागत है। बुलेटिन के शुरुआत करो ए बेरा के बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 50 नवा मरीज मिले हैं। मुंगेली में 23 और बेमेतरा में 12 नवा मरीज मिले के पुष्टि हुए है। वहीं राजनांदगांव में 12 मरीज मिले हैं। संगे मुंगेली में सबले ज्यादा अब तक 66 कोरोना मरीज यहाँ ले आगू आए हैं। बिलासपुर में 2 और रायगढ़ में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में अब कुल एक्टिव मरीज की बात करें तो ये संख्या 271 पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक कुल 343 केस आ चुके हैं आगू और प्रदेश में 73 कोरोना के मरीज पूरा तरह ले ठीक घर के होके घर घलों के लौटे हैं। तो ये बेरा के सबले बड़े खबर आप मतलब बता था बुलेटिन में। आज छत्तीसगढ़ में कोरोना के 50 नवा मरीज मिले हैं। 50 नवा मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुए है, जिनमें बेमेतरा में 12 नवा मरीज मिले हैं। तो वहीं राजनांदगांव के बात करें तो वहां 12 मरीज मिले हैं। मुंगेली में सबले ज्यादा अब तक के 66 मरीज मुंगेली ले सामने आ चुके हैं। वहीं बिलासपुर में 2 और रायगढ़ ले 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज आज मिले हैं। और एक्टिव मरीज की आज बात करें तो कुल एक्टिव संख्या जो है वो अब 271 पर पहुंच गई है। और पूरा आंकड़ा की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब तक 343 केस आगू आ चुके हैं, जिमा ले 73 मरीज पूरा तरह ले स्वस्थ होकर डिस्चार्ज घलों के कर दे गए हैं और 271 फिलहाल एक्टिव केस छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण के। और ज्यादा जानकारी के संग हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे मन संग जुड़े थे खबर में। संदीप, लगातार आंकड़ा बढ़त जाते। संदीप, बिल्कुल आज जैसे आप बतात हो कि 50 के आंकड़ा पार हो गए, लेकिन रत्ता दर्शक बनला और आप बनला घलो एक नवा जानकारी दे दो कि अभी एम्स के, रायगढ़ के और जगदलपुर के रिपोर्ट आना बाकी है। तो ये बात तो पक्का है कि आधा घंटा में जो रिपोर्ट आई तो 50 से ज़्यादा हो जाए आज के आंकड़ा। तो बहुत चौंकाने वाला और चिंताजनक ये बात है खबर की। अभी तो खैर श्रमिक मन के आंकड़ा है जो क्वारंटाइन में है वो ठीक है, सब जन में संक्रमण मिला थे, लेकिन जो रोज रोज एक ना एक केस ऐसे आते है कि एमा पता लगा था कि कोई संक्रमित व्यक्ति से दूसरा आदमी संक्रमित हो गए। जैसे काली मेकाहारा में बहुत बड़ा लापरवाही सामने आया है। रायपुर के जो पहला केस रहीस है ओकर से नर्स वहाँ संक्रमित हो गए। तो मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि भाई पहले जो केस अभी तक मिली रही है रायपुर में या छत्तीसगढ़ में बात करबो तो श्रमिक मन है जो बाहर से आए हैं, सबसे ज़्यादा मुंगेली से आए हैं। तो मुंगेली में पूरा विस्फोट हो कोरबा कटघोरा टाइप के। लेकिन जैसे अब बिलासपुर के बात करबे या रायपुर के बात करबे, धमतरी के बात करबे, रायपुर के दोनों केस एमा सोर्स पता नहीं चले कि कौन है सोर्स, मतलब दूसरे से फैले है। तो बहुत ज़्यादा चिंता के बात है। आज 50 मिले हैं, 200 से मतलब 73 मरीज ठीक हो गए, लेकिन एक से 3 गुना ज़्यादा एक्टिव मरीज जब छत्तीसगढ़ में है तो कहीं ना कहीं खतरा की घंटी है। और अभी जो पूरा लॉकडाउन हाँ खुल गए हैं, अब तो रायपुर जो है ग्रीन जोन में आ गए हैं और आज लिस्ट जारी हुए हैं तो बहुत अकन छूट मिले हैं। कई जगह कंटेनमेंट एरिया से हट गए हैं। तो ओमा फिर दर्शक मन से बार बार अपील है कि भाई आप मन क्या बाजार में बहुत ज़्यादा जाना नहीं है। अभी ऑटो चला के परमिशन नहीं मिले है, ओकर बाद भी जो है शहर में पूरा ऑटो है चला था जगह जगह। तो ये बहुत ज़्यादा खतरा है ऐसे में बढ़ी। और जो जिला प्रशासन के सबसे बड़ा जो एक तो समस्या आती है कि लोगन जो है क्वारंटाइन तोड़ के मन पूरा शहर में घूमते है, इतनी उतनी गाँव में जाते हैं, तो एक से संक्रमण के खतरा बढ़त जाता है बहुत ज़्यादा। तो संदीप, जोन तरह ले आप बता था कि अब संक्रमण के खतरा और ज्यादा है और एक बाद सल्लग श्रमिक मन के वापसी घलों के जा रही है। तो स्वास्थ्य विभाग के का कुछ तैयारी है, टेस्ट के कैसना तैयारी और संग संग अस्पताल मन में का व्यवस्था बढ़ाए जाते अब? भाई स्वास्थ्य विभाग से तो लापरवाही देखने को मिला था ना काबर की पूरा स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है और प्रशासन ला जिला प्रशासन के समन्वय रखना है। लेकिन आप जैसे बात करबे तो काली जो रायपुर में महिला संक्रमित हुए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लापरवाही ओकर मामले में देखे के मिले है। काबर की एक जन लड़का आए रही से इलाज कराए पर बतात रही से कि सर्दी खांसी है, ओकर से संक्रमण फैल के रही। मतलब कहीं ना कहीं पीपीई किट जो होते पर्सनल प्रोटेक्शन किट ओकर कमी रही से मेकाहारा में एकर से जो है संक्रमण फैले है।
और वैसे धमतरी का मामला है कि कांकेर से जो महिला इलाज कराए बार धमतरी में आए रही से ओकर से 2 जन ला संक्रमण फैल के रही से, मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो चेन है बीच में वो कमजोर पड़े है। एकर से संक्रमण जहाँ श्रमिक मन से या दूसरा संक्रमित से अब जो है तीसरा आदमी में हुआ थे, तो कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही उजागर करते स्वास्थ्य विभाग के। और बार बार डॉक्टर बन, मतलब अभी हम इंदौर में देखे हैं 2-2, 3-3 डॉक्टर एकदम सीनियर डॉक्टर खत्म हो गए कोरोना से, ओकर बाद भी छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा लापरवाही डॉक्टर मन के साथ हुआ थे। और जैसे मैं बताते रहा हूँ कि पंचायत में बहुत ज़्यादा लापरवाही हुआ थे, मनखे मन पूरा क्वारंटाइन तोड़ के जाते हैं, अपन घर से चावल दाल ला के यहाँ बनाते, तो बहुत ज़्यादा लापरवाही है। सरपंच मन घलो कहा थे कि भाई जो हमारे विकास के पैसा रही से वो सिराज जाते हैं, अभी क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं पंचायत में, तो एक बार और पैसा लगी, तो ऐसे में आदमी मन के मन पूरा भगा थे होती। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब खतरा का विषय है। जिला प्रशासन ला देखना चाहिए कि पंचायत में जो पूरा हाल है उला और कड़ाई बरतना चाहिए। बिल्कुल सही कहा था आप संदीप कि जोन तरह ले अब आंकड़ा बढ़त जाते, जोन तरह ले मरीज की संख्या बढ़त जाते, ओ हिसाब ले अब क्वारंटाइन सेंटर के व्यवस्था ऊपर भी थोड़ के देखेल पड़ी, ओकर संग संग अब कोरोना वॉरियर के सुरक्षा ला भी पूरा ध्यान रखेल पड़ी और जनता ला भी यहाँ अपन सहभागिता निभाएल पड़ी। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ में बड़का प्रशासनिक फेरबदल हुए है। मंगलवार के 54 भारतीय प्रशासनिक सेवा, 2 भारतीय वन सेवा और 8 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मन के तबादला हुई से। राज्य के 28 जिला में 22 जिला के कलेक्टर ला बदलेगी से। यही तरह ले कई विभाग के सचिव के प्रभार बदलेगी से। संजय अलंगला बिलासपुर कलेक्टर ले बिलासपुर संभाग के आयुक्त बनाए गए हैं। संगे अलंगला सरगुजा संभाग के अतिरिक्त प्रभार घलो के सौंपे गए हैं। सर्वेश्वर भूरेला दुर्ग कलेक्टर, रमेश कुमार ला कवर्धा कलेक्टर, भीम सिंह ला रायगढ़ कलेक्टर, रजत बंसल बस्तर कलेक्टर, टोपेश्वर वर्मा राजनांदगांव के कलेक्टर, रणबीर शर्मा सूरजपुर कलेक्टर, अभिजीत सिंह नारायणपुर के कलेक्टर, श्यामलाल धावड़े बलरामपुर कलेक्टर, संजीव झा सरगुजा कलेक्टर, कार्तिकेय गोयल महासमुंद के कलेक्टर, सुनील कुमार जैन बलौदा बाजार कलेक्टर, जन्मेजय मोहबे बालोद कलेक्टर, जयप्रकाश मौर्य धमतरी के कलेक्टर और दीपक सोनी दंतेवाड़ा कलेक्टर, भीम सिंह रायगढ़ के कलेक्टर बनाए गए और पुष्पेंद्र कुमार मीना कोंडागांव कलेक्टर, छतर सिंह गरियाबंद के कलेक्टर और SN राठौर कोरिया के कलेक्टर, सारांश मित्तल बिलासपुर के भार दे गए हैं। उन्हें पदम सिंह एलमाला मुंगेली कलेक्टर, यशवंत कुमार ला जांजगीर कलेक्टर और रितेश अग्रवाल ला बीजापुर के कलेक्टर बनाए गए हैं। एक अलावा कई IAS मन ला जिला कलेक्टर ले हटा के दूसर विभाग के प्रभार दे गए हैं। 30 मई के केंद्र के मोदी सरकार के 1 बछर पूरा हो गया है। एक पहली बीजेपी हा केंद्र के योजना मन के फायदा आम जनला बताए बर एक कार्यक्रम के रूपरेखा तैयार करे। एक बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने अब आ गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल आम जन बर परेशानी वाला रही से। उन्होंने कही है कि पहली कार्यकाल GST और नोटबंदी के नाम रही से, जिनमें लाखों लोगन बेरोजगार और कई लोगन के मौत हुई से, तो उन्हें दूसर कार्यकाल की उपलब्धि लॉकडाउन हरे, जेमा लाखों लोगन पैदल चलिन, सैकड़ों लोगन के मौत हुई से। और CM के कहना है कि मोदी के कार्यकाल में देश के अर्थव्यवस्था पूरा तरह ले चौपट हो गए। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि केंद्र के योजनाओं पर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। कांग्रेस कहूं बछर तक देश में राज करी से फिर करीब गरीबी ला नहीं खत्म कर पाई से। देखिए, पिछले कार्यकाल के देखें तो नोटबंदी और GST रही है, और इस कार्यकाल में बिना सोचे समझे जो लॉकडाउन किए, उसके कारण से लाखों करोड़ों परिवार न केवल बेरोजगार हुए, बल्कि लाखों लोग सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हुए। आज़ादी के बहुत लंबे वर्षों तक जिनकी सरकार रही, लेकिन गरीबी और ही बढ़ते गई। चाहे पीने के लिए पानी का हो, शौचालय का हो, मकान का हो रहने के लिए, कि उनके सर के ऊपर एक छत भी नहीं दे पाई। लेकिन मोदी जी ने तय किया कि हम 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको हम मकान देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर स्थित बूढ़ा तरिया के सौंदर्यीकरण के निरीक्षण करें हैं। ये बेरा रायपुर नगर निगम ला बधाई देते हुए कामकाज की सराहना करें हैं। संगे ये घलो कहीं है कि शहर के सब्बो तरिया के सौंदर्यीकरण करे जाही। और मन के
कहना है कि पर्यटन बर तरिया के संरक्षण जरूरी है। एकर संगे साफ सफाई के काम में जुटे लोगन ला ऐसे परिस्थिति में काम करे बर धन्यवाद घलो के दिन है। सीएम के कहना है कि तरिया के सफाई हम सब जन के जिम्मेदारी है। बता के रायपुर नगर निगम हाँ बूढ़ा तालाब और ओकर पास स्थित जे.आर. दानी स्कूल के जीर्णोद्धार के योजना बनाए हैं। एकर अलावा बूढ़ा तालाब में सस्पेंशन ब्रिज, व्यू डेक और प्लाजा बनाए जाए। निरीक्षण के बेरा नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और रायपुर के सब्बो विधायक मौजूद रहे हैं। अधिकारी मन मुख्य सचिव आरपी मंडल और नगर निगम के कमिश्नर समेत दूसरे कर्मचारी भी मौजूद रहे। प्राचीनतम तालाब है, हमारे पूर्वजों ने जिसे बनाया है। सभी जितने भी अब रायपुर राजधानी है या बूढ़ा तालाब अभी की शुरुआत के हैं, इसके बाद सभी तालाबों को एक एक करके उसी कार्य योजना बनाई जाएगी और उसकी साफ सफाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में मंत्रालय में काम करैया कर्मचारी मन के स्वेच्छा ले एक दिन के वेतन कटी। ये मामला में वित्त विभाग आदेश जारी कर दे है। बता दन के पहले कोरोना संक्रमण ला देखत मुख्यमंत्री सहायता कोष बर मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी के एक दिन के वेतन काटे के फैसला ले गए रही से। असल में मंत्रालय कर्मचारी संघ ए बारे में मुख्य सचिव आरपी मंडल, अपर मुख्य सचिव वित्त अमिताभ जैन, संजीव सामान्य प्रशासन विभाग डीडी सिंह और शारदा वर्मा ला ज्ञापन सौंपे रही है। जिसमें कर्मचारी मन के कहना है कि उमन पहले ही एक दिन के वेतन दे चुके हैं। एक सेती फिर एक दिन के वेतन झन काटे जाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्रद्धांजलि वाहन उपलब्ध कराए ले जाते हैं। लॉकडाउन के कारण कई लोगन अस्थि विसर्जन पर प्रयागराज नहीं जा पाते। ऐसे में लोगन पर पीसीसी ये श्रद्धांजलि वाहन उपलब्ध कराते। पीसीसी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला बताइन है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ये फैसला ले है कि राज्य के जिन लोगन विसर्जन बर अपन परिजन के अस्थि कलश प्रयागराज भेजना चाहते, ऐसे लोगन बर कांग्रेस वाहन उपलब्ध कराही। वाहन में पंडित घलो के रही जो उन लोगन ले मिले अस्थि कलश ला विधि विधान ले गंगा जी में विसर्जित कराही। ये श्रद्धांजलि वाहन कांग्रेस सेवा दल के देखरेख में दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर होके रवाना हुई। जो कोई भी व्यक्ति अपने प्रियजनों की अस्थि कलश को इलाहाबाद प्रयागराज भेजना चाहते हैं तो उनके लिए हमने एक श्रद्धांजलि वाहन बस चलाने का प्रयास किया है। और इस बस में लोग विधिवत संकल्प लेके अपने अस्थि प्रियजनों के अस्थि कलश को बस में जो पंडित रहेंगे उनको सौंप देंगे। बस में 2-3 पंडित भी रहेंगे। राजधानी रायपुर में बुधवार के आधा ले ज्यादा शहर में संझा के पानी नहीं मिले। काबर के नगर निगम के 20 पानी टंकी में बुधवार के वाटर सप्लाई नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार अमृत मिशन में जल आवर्धन योजना के तहत 150 MLD फिल्टर प्लांट में नवा पंप के फिटिंग करे जाए, जेकर सेती 5 घंटा शटडाउन रही। एक सेती भाटा गांव, चंगोरा भाटा, खुशालपुर, डीडी नगर, ईदगाह भाटा, सरोना, टाटीबंद, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मठ पुरैना, लालपुर, अमलीडी, अवंती विहार, मंडी, मोआ, सड्डू, दल्दल सिवनी और रामनगर ओवरहेड टैंक के बुधवार बिहनिया पानी सप्लाई हुई। फिर संझा के आपूर्ति यहाँ बंद रही। छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण विभाग में एनजीओ के नाव में करोड़ों के घोटाला आगू आए हैं। एमा लॉ मैनुअल के उल्लंघन समेत नैतिक दुराचार के आरोप झेलत प्रदेश के महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ला हाईकोर्ट ले बड़का राहत मिले है। हाईकोर्ट ओकर खिलाफ स्टेट बार काउंसिल के कार्रवाई ऊपर रोक जारी रखे है। एक संगे स्टेट बार काउंसिल ले हाईकोर्ट महाधिवक्ता ला नोटिस जारी करे बर स्पष्टीकरण मांगे है। मामला की सुनवाई अवैया हफ्ता हुई। कुंदन सिंह ठाकुर की याचिका में लंबा सुनवाई के बाद यही साल जनवरी में हाईकोर्ट फैसला जारी करत सीबीआई ला राज्य के कई बड़का आईएएस अधिकारी मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे के आदेश दे रही से। बीते दिन कुंदन सिंह ठाकुर स्टेट बार काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई रही से, जिनमें कहे गए रही से कि कोर्ट के फैसला के बाद आला अफसर मन कोर्ट परिसर में महाधिवक्ता कार्यालय में बैठक करे रही से। शिकायत में इसी ऊपर लॉ मैनुअल के उल्लंघन समेत नैतिक दुराचार के आरोप रही से, जोकर बाद बार काउंसिल एजी के नोटिस जारी करके जवाब मांगे रही से।
कोंडा गांव के मुल्लार में बने क्वारंटाइन सेंटर में एक मजदूर के बिजली के करंट लगे मौत हो गई से। मजदूर हैदराबाद के एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करत रही से। लॉकडाउन के चलत वह गांव वापस आ गए रही से, जहां प्रशासन उला 14 दिन भर क्वारंटाइन कर दे रही से। पूरा मामला कोंडा गांव जिला के मर्दापाल के मुल्लार स्थित अस्थायी बालक आश्रम के है। मल्लार गांव के रहिया मृतक बैजनाथ सोरी 23 साल के रही से। जानकारी के अनुसार बैजनाथ सेंटर में एक लोहा के रॉड ले इमली तोड़त रही से। पेड़ के ऊपर ले हाई टेंशन लाइन रही से। यही बात से अनजान बैजनाथ के हाथ ले लोहा के स्टिक हाई टेंशन लाइन ला छुआ गए, जेकर बाद करंट लगे ले वह अचेत हो गए। ओला तुरंत एम्बुलेंस के मदद ले अस्पताल ले जाए गए। जी हाँ, वहाँ अस्पताल पहुंचे के पहले ही दम तोड़ दिस। बैजनाथ अपन पीछे अपन पत्नी के संगे 3 लड़का ला भी छोड़ के है। इमली वृक्ष से बिल्कुल लगा हुआ हाई टेंशन तार भी था, तो वो शायद ध्यान नहीं दिया होगा या जैसा भी है, तो वो जो लोहे का पाइप पकड़ा था वो उस तार के चपेट में आ गया और खुद भी उसके बिजली के चपेट में आ गया और मूर्छित होकर गिर गया। फिर उसको ले जाने की कोशिश कर रहे थे हॉस्पिटल में, तो बताया गया कि इसी बीच में उसका डेथ हो गया। जिसका आरडी किट और आरटी-पीसीआर जो कि नेगेटिव है, पीएम के लिए लाया गया है और जिसकी मृत्यु का कारण बिजली लगने से, बिजली शॉक लगने से है, तो उसका पीएम कर दिया गया है। लॉकडाउन के चलत छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में सरप्लस बिजली होए के चलत पावर कंपनी मन हा बिजली उत्पादन घटाते हैं। मजदूर मन के पलायन होए के सेती बिजली खपत कम होवत है, जेकर सेती पावर कंपनी मन हा उत्पादन घालो घटा देने। एकर संगे अपन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ला अगले कुछ महीने तक बर टाल घलो के दे है। उद्यमी मन के कहना है कि अवैया 6 से 8 महीना तक कमोबस यही स्थिति रही। बता दें कि देश के शीर्ष कंपनी एनटीपीसी के लाला स्थित 4000 मेगावाट पावर प्लांट में 800 मेगावाट के दूसर यूनिट के ट्रायल कंपनी हा 3 महीना आगे बढ़ा देगे है। ताउहे जिंदल पावर ला भी 2400 मेगावाट की जगह सिर्फ 800 मेगावाट पावर जनरेट करत है। एसकेएस पावर हा भी उत्पादन ला 1200 मेगावाट ले घटा के 300 मेगावाट करते हैं। अपने को लॉकडाउन के चलते में कुछ तो डिमांड कम है मार्केट में, जिसके कारण हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्शन 50% कर दिया है स्टील इंडस्ट्री में। और चूँकि स्टील इंडस्ट्री में प्रोडक्शन 50% है, तो जिसके कारण पावर का कंजम्पशन भी नहीं हो रहा है, जिसके कारण पावर के कई प्रोड्यूसर ने 1/4 तक ले आए हैं। डिमांड लगभग 70% कम हो चुका है उच्च दाब का, इसलिए पावर जनरेशन भी लगभग 30% में आ गया है। इसी के कारण एनटीपीसी का जो ट्रायल था 800 मेगावाट का, वो पोस्टपोन किया गया है। इति जगदलपुर में एक अज्ञात युवक के शव पानी के टंकी ले बरामद करे गए हैं। स्थानीय लोगन के सूचना में नगर निगम हा पुलिस के सहायता ले युवक के शव ला पानी के टंकी ले निकलवाई से। जानकारी मिले के बाद 4 बड़का वार्ड में तुरंत पानी की सप्लाई ला रोके गई से। फिलहाल ये मामला सुसाइड के लागत है, हालांकि पुलिस और पोस्टमार्टम जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाई। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आत्महत्या कर चुके कोरोना के एक संदिग्ध मरीज के पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हो पाए हैं। डॉक्टर मन एक कारण आरटी-पीसीआर के रिपोर्ट नहीं आना बतावत है। उन्हें बता दें कि 25 साल के करमचंद दिल्ली ले लौटे रही से। रैपिड टेस्ट में ओला कोरोना नेगेटिव बताई गई रही से। एक बाद ओकर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराई गई रही से, जेकर रिपोर्ट अभी तक नहीं आए है। यही बीच वह आत्महत्या कर ली, जेकर जांच चलत है। फिर कोरोना रिपोर्ट नहीं आए ले 22 घंटा बाद घलो पोस्टमार्टम नहीं हो पाए है। महासमुंद जिला जेल में आबकारी एक्ट के तहत बंदी करे गए एक कैदी के संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई ले हड़कंप मच गए। मृतक के परिजन हा पुलिस ऊपर जेल में कैदी के संग मारपीट करे के आरोप लगाए हैं। उन्हें जेलर हा परिजन के आरोप ला नकारते हैं। पुलिस के अनुसार पिथौरा के रहिया 28 साल के रमेश साहू आबकारी एक्ट के तहत 23 मई ले जेल में बंद रही से। 25 मई के शाम के जब रमेश साहू खाना खावत रही से, यही दौरान ओकर तबियत बिगड़ी से वो आनंद फानन में पुलिस ओला जिला अस्पताल लेगी से, जी हाँ डॉक्टर मन ओला मृत घोषित करते हैं। अब मृतक के परिजन जेल पुलिस ऊपर मारपीट के आरोप लगावा थे। उन्हें जिला अस्पताल के डॉक्टर पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण के पता चले के बाद कहा थे। हमार बानी हमार गोट में आज बरत के मुला दो विदा। जय जोहार।